गोकू की अभी तक इतनी सारी फॉर्म्स आ चुकी हैं कि बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोकू की बेस्ट फॉर्म कौन सी है। एंड लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है गोकू की फॉर्म्स के रिगार्डिंग। बट अगर गोकू की फॉर्म्स को सीरियल वाइज देखा जाए तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो सकती है। एंड गोकू की फ्यूचर में आने वाली फॉर्म्स तो और भी ज्यादा ओवर पावर्ड एंड पैडेस होने वाली हैं। तो तुम्हारा स्टार्टिंग वाली फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है ताकि तुम आगे आने वाली फॉर्म्स को समझ सको। एंड गोकू की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनकी लिस्ट ये रही, तुम देख सकते हो। वरना मैं सारी फॉर्म्स को डिस्कस तो वैसे भी करूंगा। तो हम लोग गोकू की सारी फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग की फॉर्म्स को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खिंचे। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर पे आती है गोकू बेस फॉर्म। एंड इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। ये है गोकू की रेगुलर फॉर्म। एंड गोकू साइयन रेस से आता है तो वो ऑब्वियसली अपनी बेस फॉर्म में ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके पास बेस फॉर्म में काफी सारी टेक्निक्स भी हैं। उनमें से एक टेक्निक उसकी अगली फॉर्म भी है जो कि है गोकू कायोकेन। एंड गोकू कायोकेन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा गोकू ग्रेट एप, जिसमें कि साइयन को मून देखना होता है एंड उसकी टेल होनी चाहिए। अगर वो फुल मून देख लेता है तो ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्रेट एप एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। एंड ये फॉर्म हमें बस स्टार्टिंग में ही दिखाई जाती है, बाद में इस फॉर्म का ना के बराबर यूज हुआ है क्योंकि अब गोकू के पास टेल है ही नहीं, वो कट चुकी है। इस फॉर्म के बाद आती है गोकू कायोकेन, जो कि गोकू ने कायोसामा से सीखी थी, वो भी आफ्टर वर्ल्ड में मरने के बाद। एंड इस फॉर्म का यूज करके गोकू ने वेजिटा एंड नाप्पा इन दोनों को डिफीट कर दिया था, जो कि उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स थे। एंड उन्होंने अकेले कैसे, वो दो थे ना, तो उन दोनों ने मिलके जी फाइटर्स को मार मार के झंड कर रखा था। बट गोकू ने कायोकेन सीखने के बाद नाप्पा को तो बहुत इजीली डिफीट कर दिया, बट वेजिटा ने उसको काफी अच्छी टक्कर दी थी, बट उसको भी उसने डिफीट कर दिया। एंड ऑब्वियसली गोकू कायोकेन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एंड इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स है कि तुम्हारा शरीर बेकार हो जाता है एंड ओवर यूज़ करने के बाद हो सकता है तुम्हारी डेथ भी हो जाए। एंड ऑब्वियसली गोकू ने इस फॉर्म को ओवर यूज़ किया था वेजिटा के खिलाफ, एंड इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी गोकू के ऊपर देखने को मिलते हैं। क्योंकि कायोकेन क्या करता है कि तुम्हारी जो पावर लेवल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देता है। अगर तुम्हारी पावर लेवल 1 लाख है और अगर तुमने 2 इंटू कायोकेन यूज़ की तो वो 2 लाख हो जाएगी। एंड अगर तुमने कायोकेन इंटू 5 यूज़ कर ली तो तुम्हारे पावर लेवल्स 5 लाख तक पहुंच जाएंगे। एंड इस फॉर्म के बाद आती है गोकू की लेजेंडरी सुपर साइयन फॉर्म, जिसका यूज करके गोकू ने फ्रीजा को डिफीट किया था। एंड जिस टाइम पे फ्रीजा मेन विलन था सीरीज का, उस टाइम पे फ्रीजा वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग एवरीवन। फ्रीजा को यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कंसिडर किया जाता था। वो प्लैनेट्स को अपनी फिंगर से डिस्ट्रॉय कर देता था। फ्रीजा ने गोकू, गोहान, क्रिलिन, वेजिटा जितने भी फाइटर्स थे सभी को पेल के रखा था। इवन वेजिटा को तो मार भी दिया था। बट जब वो क्रिलिन को मारता है उसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म्स इनटू सुपर साइयन। एंड सुपर साइयन बनने के बाद जो फ्रीजा की धुलाई करता है ना गोकू, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स। एंड ये थी स्टोरी सुपर साइयन 1 की। इसके बाद आता है सुपर साइयन 2। इसके बाद आती है सुपर साइयन 2 जिसको कि गोकू बहुत सारा ट्रेनिंग के बाद अचीव करता है, वो भी आफ्टर लाइफ में या आफ्टर लाइफ के बाद, मुझे ये नहीं पता। बट वो उसको बू सागा में यूज करता है। सुपर साइयन 2 को बू सागा में यूज करता है एंड बू सागा में ही सुपर साइयन 3 को भी यूज करता है। एक्चुअली उसने सुपर साइयन 3 तो आफ्टर लाइफ में ही अचीव कर ली थी, इसका मतलब उसने सुपर साइयन 2 भी आफ्टर लाइफ में ही अचीव कर ली होगी। तुम मुझे कौन सा बताओ क्या माजरा है। सुपर साइयन 3 का लोड काफी ज्यादा है तो वो उसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसको वेजिटा के खिलाफ यूज नहीं करता। एंड इवन गोकू उसको माजिन बू के खिलाफ भी ज्यादा देर तक यूज नहीं करता। एंड बहुत ज्यादा स्टेमिना चूस लेने की वजह से गोकू सुपर साइयन 3 को ना के बराबर यूज करता है। एंड ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू बीरस के खिलाफ सुपर साइयन 3 को यूज करता है, बट उसके बाद वो उसको यूज नहीं करता क्योंकि उसके पास आ जाती है एक न्यू फॉर्म जो कि है गोकू सुपर साइयन गॉड। एंड इस फॉर्म को अचीव करने के लिए गोकू चाहिए 5 सुपर साइयंस, एक वो खुद और 4 अदर सुपर साइयंस। एंड इस फॉर्म को अचीव करने के बाद गोकू बीरस से फाइट करता है एंड फिर से गोकू बीरस से हार जाता है। बट गोकू सुपर साइयन गॉड एंड बीरस के बीच में हुई फाइट में जो पंचेस वो एक दूसरे को मार रहे थे, उनके इम्पैक्ट से पूरा यूनिवर्स हिल जा रहा था। इससे तुम गोकू सुपर साइयन गॉड की पावर का अंदाजा लगा सकते हो ये फॉर्म कितनी ज्यादा पावरफुल थी।
एंड इस फॉर्म के बाद आती है गोकू सुपर साइयन गॉड सुपर साइयन, जिसको कि शॉर्ट में तुम कह सकते हो सुपर साइयन गॉड ब्लू। इस फॉर्म को गोकू एंड वेजिटा दोनों मिलके विश की ट्रेनिंग के बाद अचीव करते हैं एंड दोनों इस फॉर्म का यूज करके गोल्डन फ्रीजा से फाइट भी करते हैं एंड उसको डिफीट भी कर देते हैं। एंड गोकू सुपर साइयन गॉड वर्सेस गोकू सुपर साइयन गॉड सुपर साइयन में गोकू सुपर साइयन गॉड सुपर साइयन जीत जाएगी, यानी कि सुपर साइयन रेड वर्सेस सुपर साइयन ब्लू में सुपर साइयन ब्लू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि क्या सुपर साइयन गॉड रेड ज्यादा पावरफुल है या सुपर साइयन ब्लू ज्यादा पावरफुल है। एंड सुपर साइयन ब्लू के बाद चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि सुपर साइयन गॉड ब्लू सुपर साइयन गॉड की पावर्स को 50 इंटू मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि सुपर साइयन गॉड की पावर्स इंटू 50, इतनी ज्यादा पावरफुल है सुपर साइयन गॉड ब्लू। एंड अगर गोकू सुपर साइयन ब्लू के साथ कायोकेन को यूज करता है तो उसकी जो पावर्स हैं उनको कायोकेन फर्दर मल्टीप्लाई कर देती है। एंड ये आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है कि सुपर साइयन रेड वर्सेस सुपर साइयन ब्लू में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सीधे से सुपर साइयन ब्लू सुपर साइयन रेड से एक ऊपर की फॉर्म है तो वही उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक यू आर कंपेयरिंग गोकूज बेस फॉर्म एंड गोकू सुपर साइयन। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में दिखाई जाती है एंड मांगा में एक्चुअली क्या होता है कि मास्टर रोशी खुद रिंग में कूद के जिरेन के कुछ पंचेस डॉज करके गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक झलक दिखाते हैं, बट एनिमे में हमें ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं जाता। एंड फैंटेरुस के मुताबिक जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का स्पिरिट बॉम्ब उसी के ऊपर गिर जाता है तो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। एंड इस थ्योरी पे तुम्हारे क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में गोकू के रिफ्लेक्स काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं एंड वो एनिमी के अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेता है। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिरेन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी नहीं थी। एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करने के बाद भी गोकू जिरेन को डिफीट नहीं कर पा रहा था एंड जिरेन उसको ओवर पावर कर रहा था। बट कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करने के बाद, जिसमें कि उसके सिल्वर एयर हो जाते हैं, उसको अचीव करने के बाद गोकू जिरेन की जो धुलाई करता है ना, मजा आ जाता है देख के। बट उस फॉर्म को गोकू ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता एंड वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर जिरेन को किसने डिफीट किया, तो देखो जिरेन को गोकू, फ्रीजा एंड एंड्रॉइड 17 इन 3 लोगों ने मिलकर डिफीट किया था, जिसमें कि गोकू एंड फ्रीजा मिलके जिरेन को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब रिंग से बाहर ले जाते हैं एंड खुद भी चले जाते हैं। एंड एंड्रॉइड 17 बचता है रिंग में, तो मतलब यूनिवर्स 7 जीत जाता है। एंड हाँ, ऐसे जिरेन को डिफीट किया गया था एंड यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर बना। अभी तक गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जब चाहे एक्सेस नहीं कर सकता था, बट नाउ ही कैन यूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट व्हेनेवर ही वांट्स। एंड ये सिल्वर एयर वाली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, उसको कंफ्यूज मत करना। इट इज दैट नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिसमें कि गोकू के हेयर्स ब्लैक ही रहते हैं एंड वो इसे मोरो के अगेंस्ट भी यूज करता है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये गोकू की पुरानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, बट डिफरेंस ये है कि गोकू इसको जब चाहे एक्सेस कर सकता है। एंड अभी तक गोकू ओनली यूआई को एक्सेस कर सकता था, बट नाउ गोकू कैन एक्सेस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड तुम्हारी तरह मैंने भी मांगा नहीं पढ़ रखी, तो मुझे भी नहीं पता कि वो ये कैसे करता है एंड मोरो के साथ उसकी फाइट में क्या होता है। बट मुझे इतना जरूर पता है कि ये सिल्वर एयर वाली फॉर्म है एंड इसका दूसरा नाम परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस फॉर्म का यूज करके गोकू मोरो को डिफीट कर पाता है या नहीं। तब तक हम लोग गोकू की अगली फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑब्वियसली मोरो ने गोकू को बहुत बुरी तरह पीटा होगा, इसी वजह से गोकू को जायंट बैटल अवतार की जरूरत पड़ गई, या कहूँ तो सुजानो की जरूरत पड़ गई। इस एबिलिटी का एक्सप्लेनेशन वो खुद नहीं दे पाया, उसको भी नहीं पता था उसने ये कैसे किया, बट उसने वो कर लिया। उस टेक्निक या कहूँ तो फॉर्म का यूज करके गोकू ने मोरो को डिफीट किया था। MUI यूज करके अपने ऊपर एक लिमिट लगा रहा था, क्योंकि MUI को वो ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। MUI बोले तो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या कहूँ तो परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड ही रियलाइजेस दैट उसको अपना एक अलग स्टाइल इन्वेंट करना पड़ेगा। वो अपने इमोशंस को यूज करके TUI अचीव कर लेता है, जिसमें कि वो नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही रहता है, बट वो अपने इमोशंस यानी कि दिमाग को यूज कर सकता है, मतलब कि उसको काम रहने की जरूरत नहीं है। बट इस बात से कंफ्यूज मत होना कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बेटर है, सिल्वर एयर वाली फॉर्म अभी भी बेटर है। एंड मैंने भी मांगा नहीं पढ़ रखी, तो ये जितनी भी बातें हैं ये
आर्गुमेंट्स हैं लोगों के जो मैंने तुम्हें उठा के बताए। एंड इन माय ओपिनियन मुझे भी यही लगता है कि TUI इज नथिंग बट बुलशिट, क्योंकि परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो सही था, बट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इतने सारे वर्जन हमें देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर TUI परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से वीक है तो क्या ही फायदा भाई। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने गोकू की सारी फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया। हमने गोकू की बेस फॉर्म से लेकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक सारी फॉर्म्स डिस्कस कर ली। तो अगर तुम्हें भी ये वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाई जाए। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।